वेलकम टू आवर एलॉन फ्लायर ई लर्निंग क्लासेस। तो आज जो हम सबसे पहले साइंस का टॉपिक लेंगे और वो भी 8th क्लास। हमारी जो बोर्ड क्लास है उसका 8वां चैप्टर जो है 8th चैप्टर कोशिका। तो आज हम जो पढ़ेंगे पूरा कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होता है, कोशिका की खोज किसने की और किस प्रकार कोशिका को सबसे पहले पता लगाया गया कि ये कोशिका है, किन चीज़ों को कोशिका कहा गया। तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो पूरी बॉडी है ये सेल से बनी हुई है। पूरी हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, हमारे शरीर की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है उसको हम कोशिका कहते हैं। मतलब हमारा जो शरीर जो कार्य करता है या फिर जो हमारे शरीर की जो पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो सब किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि कोशिका किसे कहते हैं, तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसको हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिका को सबसे पहले जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक पेड़ की जो छाल होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्क के अंदर इसको देखा था। इन्होंने देखा कि जो इसके अंदर छोटे छोटे कक्षक बने हुए हैं, कक्षक मतलब जो हमारे रूम होते हैं, ऐसे ऐसे इनको कुछ संरचनाएं दिखी और इन संरचनाओं को इन्होंने नाम दिया कोशिका। और कोशिका नाम देने के पीछे इनका जो मतलब था वो था कि लैटिन भाषा के अंदर सेल, कोशिका का मतलब होता है रूम। हमारा जो कमरा होता है उस कमरा को, जो कमरा है उसको लैटिन भाषा के अंदर सेल कहा जाता है। तो उनको रूम जैसी संरचनाएं दिखाई दी तो इसलिए उन्होंने इन संरचनाओं को नाम दे दिया कोशिका। तो सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और कहाँ पे खोज की थी? वो की थी पेड़ की छाल जिसमें कॉर्क था। उस कॉर्क के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी संरचनाएं देखी जिनको उन्होंने नाम दिया कोशिका। तो कोशिका के साथ साथ उसके बाद कुछ ही सालों के बाद एक ल्यूवेनहॉक ने जो तालाब का पानी होता है, तालाब का जल, उसके अंदर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, मतलब उस समय जो अवर्धी लेंस जो था उसकी खोज होने के बाद सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो है माइक्रोस्कोप वो बनाना बहुत आसान हो गया था। तो उन्होंने तालाब के जल के अंदर कुछ कोशिकाएं देखी जो गति कर रही थी, मतलब शरीर के अंदर उनके शरीर के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि इसकी खोज तो पहले ही हो चुकी है, कि इसको नाम तो कोशिका दे दिया गया है, लेकिन जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जाता है ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की जो खोज की वो की थी ल्यूवेनहॉक। और ये भी खोज करीब 9 साल बाद ही, जो 9 साल बाद ल्यूवेनहॉक ने 1674 के अंदर ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। किसमें की? तालाब के जल में। और जो वैज्ञानिक थे, तो कोशिका की खोज 2 प्रकार से हो चुकी है। एक तो है डेड सेल्स की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने 1665 के अंदर डेड सेल्स, मृत कोशिकाओं की खोज की। उसके बाद जो है ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की। और कब की? सन 1674 में। तो 74 में जो इनकी खोज हुई उसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिन्होंने देखा कि जो कोशिका है, तो कोशिका का जो भाग है, जो ये कोशिका है, इसके अंदर उन्होंने एक यहाँ पे एक संरचना को देखा जिसका नाम दिया गया केंद्रक। ये तो थी कोशिका, इसकी खोज हो चुकी थी पहले ही। और उसके बाद जो खोज हुई वो हुई केंद्रक की। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी केंद्रक की। और केंद्रक की खोज होते ही एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा कि इस केंद्रक के आसपास बहुत सारा जो है पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पदार्थ। इस पदार्थ को उन्होंने नाम दिया जीव द्रव्य। और इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने।
तो यहाँ तक की जो खोजें हैं वो सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर खोज की जो थी वो पूर्ण रूप से कोशिका की जो खोज है वो यहाँ तक हो चुकी थी। कोशिका मिल चुकी थी, कोशिका के अंदर केंद्रक मिल चुका था और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कर दी। और उसके बाद जो कोशिका के आसपास जो पदार्थ भरा था उसको जीव द्रव्य का नाम दे दिया पुरखिंजे ने। अब इसके बाद था कि कोशिका कार्य कैसे करती है, कोशिका का जो कार्य करने का तरीका है वो कौन सा था। तो इसके लिए भी एक कोशिका का सिद्धांत आया था। तो इसके बाद जो है वो कोशिका का सिद्धांत आया था, कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, एम स्लाइडन और टी स्वान। इन दोनों ने मिलकर कोशिका की जो है वो कार्य प्रणाली को समझाया कि कोशिका जो है हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। इन्होंने एक बात कही थी कि जो अपनी कोशिका जो है, कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इन्होंने बताया कि जितनी भी कोशिका है हमारे शरीर में, जो कोशिका है उसका निर्माण हमेशा अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। मतलब पहले एक कोशिका थी, इसका विभाजन हुआ, ये दो कोशिका बनाई इसने, इसका जो पदार्थ था वो सारा आधा आधा इन दोनों में बट गया। फिर और कोशिका विभाजन हुआ, इनसे और दो कोशिकाएं बनी, इनसे और दो कोशिकाएं बनी। ऐसे ऐसे करके हमारे शरीर की पूरी जो मूलभूत इकाई है, मूलभूत इकाई, इसका निर्माण कोशिका करती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो जीवन का जो मूलभूत इकाई है, जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है हमारी सेल्स। सेल्स मतलब कोशिका। हमारी कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है। तो हमारे शरीर की कार्य प्रणाली, हमारे शरीर की संरचना, ये सारी किस पे डिपेंड करती है? कोशिका पे। हमारे शरीर का जो सबसे छोटा भाग जो है वो है कोशिका। कोशिका की खोज के बाद कोशिका सिद्धांत आया। कोशिका की खोज के बाद कोशिका सिद्धांत आया और कोशिका सिद्धांत में उसके बाद ये पता किया गया कि जो कोशिका है, क्या किसी जीव में सिर्फ एक कोशिका हो सकती है या फिर अनेक कोशिकाएं हो सकती है। तो इसके बारे में जो हुई, इन वैज्ञानिकों ने दो तथ्य दिए कि जिनमें एक कोशिका होगी उसको नाम दिया गया एक कोशिक, और जिनके अंदर अनेक कोशिकाएं थी उनको नाम दिया गया बहुकोशिक जीव। तो ये दोनों जो नाम है, यूनिसेल्युलर और बहुकोशिक मल्टीसेल्युलर। मल्टी का मतलब होता है अनेक और सेल्युलर का मतलब होता है कोशिका। तो मतलब जिस जीव में या जिस पौधे में अनेक कोशिकाएं होती है उनको हम बहुकोशिक कहते हैं, और जिस जीव में यूनि का मतलब होता है एक और सेल्युलर का मतलब होता है कोशिका। तो जिस जीव या जिस पादप में एक कोशिका होती है उसको हम एक कोशिक जीव कहते हैं। एक कोशिक जीव जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, ये दोनों क्या है? एक कोशिक जीव है। बहुकोशिक में, बहुकोशिक के उदाहरण हम खुद है। मनुष्य जो है वो क्या है? एक बहुकोशिक जीव है। तो पौधों में भी कोशिका पाई जाती है, जंतुओं में भी कोशिका पाई जाती है। जंतुओं में भी एक कोशिक होते हैं और यहाँ पर जो पादप है उनके अंदर भी एक कोशिक जीव जो है वो पाए जाते हैं। तो इन सब के बाद हम कह सकते हैं कि जो कोशिका है उसको एक कोशिक जीवों में और दूसरा है बहुकोशिक जीवों में बांटा गया है। एक कोशिक और बहुकोशिक। तो अब एक कोशिक और बहुकोशिक का जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से हमें समझ में आ चुका है। अब इसमें से जो सवाल आने लायक जो है वो कुछ सवाल है जो हम उनके बारे में देख लेते हैं।
तो अब जो है हमने जो पढ़ा है उसमें से जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। जो एग्जाम्स है, एग्जाम्स में जो सवाल है वो कैसे आते हैं। सबसे पहले छोटे जो सवाल है मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ साथ जो एमसीक्यूज जो आते हैं उसके अंदर आ सकती है कि कोशिका की खोज किसने की। सर्वप्रथम कोशिका की खोज, तो सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज है उसमें हमने देखा कि रॉबर्ट हुक का नाम था। उन्होंने ही सबसे पहले कोशिका को देखा है। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। और कब देखा? 1665 में। कहाँ देखा? कि कॉर्क का टुकड़ा जो था उसके अंदर उनको कुछ कक्षक दिखाई दिए, रूम दिखाई दिए, जिनको लैटिन भाषा के अंदर सेल कहा जाता है, तो उन्होंने कोशिका नाम दे दिया। उसके बाद अगर यही सवाल अगर उल्टा पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। और कहां पर की? जो तालाब का जल था उसके अंदर उन्होंने देखा कि कुछ कक्षक जैसी संरचना है जो उनको दिख रही है। उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका क्यों नाम दिया? क्योंकि कोशिका का नाम तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दे दिया था, लेकिन ये जो कोशिकाएं थी ये उनके अंदर, शरीर के अंदर जीवन था, वो ऐसे सजीव की तरह दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया? जीवित कोशिका। तो इन दोनों कोशिकाओं की खोज में से बनने वाला सवाल ये हो सकता है कि कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की। इन दोनों सवालों के बाद अगला सवाल जो हमारा बनता है, कोशिका किसे कहते हैं। ये जो हमारे शॉर्ट टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। इसके बाद जो है आपको एग्जाम्स में यह भी पूछ सकता है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई हमने क्या पढ़ा कि हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? कोशिका से। चाहे कोई भी जीव है या फिर कोई भी पौधा है, पादप है, अगर वो बहुकोशिक भी है, बहुकोशिक भी जीव है, तो उसकी जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले एक कोशिका से हुई है। उसके शरीर की जो सबसे पहले जो कोशिका बनी थी वो कौन सी कोशिका थी? कोई एक कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, उस कोशिकाओं से ही मिलकर उसका शरीर जो है बहुकोशिक बनता है। तो हम ये इससे प्रूव कर सकते हैं कि जो प्रत्येक बहुकोशिक जीव है वो पहले किसी न किसी एक कोशिका से मिलकर बना है। छोटी छोटी कोशिकाओं का जब विभाजन होता गया तो उसके शरीर किस में परिवर्तन हो गया? बहुकोशिक में, और उनको फिर बहुकोशिक जीवों की श्रेणी में रखा गया। तो इनमें से जो ये 3 सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।